हेलो व्यूअर्स, क्या है हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रोसेसर क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा जब आप कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करने जाते हैं तो कि भाई इसमें तो ये प्रोसेसर दिया गया है, इसमें तो ये प्रोसेसर दिया गया है, ये इतना फास्ट है, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, इतने गीगाहर्ट्ज़ का है, इतने एमएम का है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब जानकारी देने वाला हूँ। प्रोसेसर कितने फ्रीक्वेंसी का होता है, की सारी जानकारी। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक्स पे। तो बिना टाइम की वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको हवाई बातें नहीं समझाने वाला कि भाई ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में ये है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि प्रोसेसर एक्चुअली में होता क्या है। प्रोसेसर का मेन काम होता है कुछ इनपुट लेना और उसको कन्वर्ट कैलकुलेट करके आउटपुट भेजना। जब आप कोई कैमरा, सपोज कैमरा का ऐप ले लेते हैं, अगर आप कैमरे के ऐप को आइकॉन को टच करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ओपन हो जाता है। मतलब प्रोसेसर ने, जब आपने उसे आइकॉन को टच किया तो प्रोसेसर ने आपका डेटा अपने तरफ लिया, यानी कि उसको इनपुट किया। फिर थोड़ी देर तक उसने उसको कन्वर्ट किया, कैलकुलेट किया और बाद में उसको आपके फ़ोन में वो ऐप खुल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब वो ऐप खुला वो उसका आउटपुट हो गया और जब आपने ऐप के आइकॉन को टच किया वो उसका इनपुट हो गया। तो प्रोसेसर इसी बेस पे काम करता है। वो आपसे कुछ डेटा लेके उसको कन्वर्ट करके आपको वापस दे देता है। तो प्रोसेसर का मेन बेसिक कंसेप्ट है इनपुट और आउटपुट पे। अब आपने जान लिया कि प्रोसेसर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर में जब मेंशन किया है कि भाई ये प्रोसेसर इतनी फ्रीक्वेंसी का है या इतने गीगाहर्ट्ज़ का है तो उसका मतलब क्या होता है। सपोज एक प्रोसेसर का हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज़ की है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसको डिफाइन करता है कि एक सेकंड, एक टाइम पे वो कितना डेटा आपसे कलेक्ट कर सकता है और कितना उसे प्रोसेस करके आपको एक टाइम पे वापस दे सकता है। जैसे कि एक प्रोसेसर है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का, उसका मतलब है वो आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी दे देगा, यानी कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का डेटा आपसे वो कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एक टाइम पे और उसका आउटपुट फॉर्म में आपको वापस दे देगा। तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो ज़्यादा डेटा आपसे ले और उसे प्रोसेस करके आप फटाफट उसे दे दे। तो जब आप एक प्रोसेसर लेते हैं तो ट्राई करें कि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट उस प्रोसेसर से मिल सके। तो यही है मीनिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर में एनएम का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि भाई ये प्रोसेसर 7 एनएम का है, ये प्रोसेसर 9 एनएम का है, ये प्रोसेसर 12 एनएम का है और ये प्रोसेसर 14 एनएम का है। तो इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमारा एक प्रोसेसर होता है उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। जो दो ट्रांजिस्टर के बीच में जो जितनी जगह होगी उसको हम बोलेंगे एनएम। यानी कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो अगर एक प्रोसेसर है 10 एनएम का तो उसका मतलब है उसके जो दो ट्रांजिस्टर है उसके बीच में 10 एनएम की जगह है। वो जितनी जगह कम होगी वो उतनी एनर्जी कम लेगा और फटाफट काम कर सकता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि कम एनर्जी चाहिए और छोटे डिस्टेंस होने के कारण वो जल्दी पहुंच सकता है। यानी कि जो प्रोसेसर जितने एनएम छोटा होगा वो ज़्यादा फटाफट काम करेगा और उतनी तेज़ी से काम करेगा और उतनी ही बैटरी कम लेगा। तो जो प्रोसेसर आप देखते हैं उसमें जैसे ही एनएम कम हो जाता है तो उसकी बनाने के लिए आपको खर्च भी उतना ज़्यादा लगेगा का प्रोसेसर। तो यही है एनएम का मतलब। अगली बार जब आप एक फ़ोन लेने जाइए तो देखिए कि उसके अंदर कितने एनएम का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। जितना कम एनएम का प्रोसेसर होगा उतनी आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी और उतना ही आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, जैसे कि जीपीयू, रैम, रोम, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर से लाऊंगा।